ओम कृष्णाय नमः। अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तयनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं इस पर कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य च दृढव्रता नमस्यन्तस्य च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं, कैसा है ये कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकतव्यं पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम्। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं, अर्थात अपनी हानि, लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूँ। यदि महापुरुष रथी न हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन के साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच सका है। वस्तुतः यज्ञ करता कौन है, इस पर योगेश्वर श्री कहते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।